Hello students, today I will be starting class 10 टॉपिक आपका है आज ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्टली व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है आपका द फ्लूइड मूव वन प्लेस टू another place. Carry some materials and gases. इसमें क्या हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में कि वन पार्टिकल्स या वन फ्लूइड मटेरियल एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जब जाता है तो उसमें चाहे तो कुछ फूड मटेरियल हो या कुछ मिनरल हो या गैसेस हो, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर पहुंचती हैं तो वो पहुंचने की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्टली अब हम देखेंगे आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है मेनली हायर प्लांट जो होते हैं उनमें कुछ वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस चलती है। हायर प्लांट्स जो होते हैं आपके टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन प्लांट्स में क्या होता है वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इन वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपोर्टेशन की आपकी जो है प्रोसेस होगी। वैस्कुलर टिश्यू मीन्स है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। जो लोअर प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको देख सकते हैं हम लोग थैलोफाइट्स, एंड ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स मीन्स है आपका जिनकी बॉडी जो थैलोइड होती है और वो जो करते हैं मतलब बॉडी सरफेस से ही सभी फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एल्गी हुआ आपका, फंगाई, लाइकेन्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये क्या होगा आपका थैलोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स मीन्स बॉडी जो है बोथ टाइप की प्रेजेंट होती है, थैलोइड भी एंड आपकी फोलियोइड भी। तो इसमें क्या होता है कि जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट वैस्कुलर टिश्यू के प्लेस पर कुछ अदर पार्टिकल्स जो है मिलते हैं। फर्स्टली तो हम आपको यही बता सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो है ना ही रूट प्रेजेंट होती, ना ही स्टेम और ना ही लीफ, बट ये कह सकते हैं कि लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स में भी वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
तो अब आती है बात जाइलम, हमारा जो है वैस्कुलर टिश्यू है, और फ्लोएम। पहले जाइलम के बारे में समझेंगे, उसके बाद फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस आप लोग समझ होंगे। द फ्लूइड मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कैरी सम मटेरियल एंड गैसेस, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये इट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो है स्पेशली देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हायर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो है हायर प्लांट्स में कुछ स्पेशल टिश्यू के थ्रू होती है, पर होती तो लोअर प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, लेकिन वहाँ पर स्पेशल टिश्यू नहीं होती, वो बॉडी सरफेस से ही जो है फूड को एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा, समझ में आएगा आपके जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने बताया था वेस्कुलर टिश्यू, मेन वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं आपके, वो आपके हैं जाइलम एंड सेकंड है आपका फ्लोएम। फर्स्ट देखें आप लोग, जाइलम देखेंगे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप सेल्स, फर्स्ट आप देखेंगे ट्रैकिड्स, सेकंड वेसिल्स, थर्ड आपका जाइलम, पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ है आपका जाइलम फाइबर। अब इसका सेकंड मतलब जाइलम किससे बना होता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है। और फर्स्ट आपके ट्रैकिड्स, सेकंड वेसिल्स, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ है आपका जाइलम फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेसिल्स आर एब्सेंट in pteridophytes and जिम्नोस्पर्म, एक्सेप्ट डाल देते हैं यहां पर ऑर्डर नीटेल्स। कहना मतलब ये जाइलम जो कंसिस्ट होता है 4 टाइप सेल से होता है, और वेसिल्स एब्सेंट होती हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के किस ऑर्डर में प्रेजेंट मिलेंगे, आपकी नीटेल्स में। नीटेल्स को छोड़कर बाकी जिम्नोस्पर्म में क्या है, ये एब्सेंट होती है। नेक्स्टली कंडीशन जो आती है, मेन आपको ध्यान देना है कि जाइलम का जो मतलब इनको आप लोग नोट भी करते रहेंगे और आगे देखते रहेंगे इससे थोड़ा सा। नेक्स्ट जो पॉइंट है जाइलम के लिए, मेन जो वर्क होता है जाइलम का, कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम का मेन फंक्शन जो होता है कंडक्शन ऑफ वाटर करना होता है, कहां से, सोइल से। वो किन किन कंडीशन में होता है वो आपको देखना होगा, और हम आपको डायग्राम के थ्रू इसमें बताएंगे।
प्लांट्स के टू मेन पार्ट्स होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इनसाइड पार्ट जो है आपका वो सोइल के अंदर का ये रूट्स है, एंड एटमॉस्फेरिक पार्ट जो है आपका ये आपको दिखाई देगा स्टेम एंड लीफ। ठीक है, स्टेम एंड लीफ ये कह सकते हैं कि जो सोइल से ऊपर वाला भाग होता है प्लांट्स का वो पार्ट आपका कहलाता है सूट। तो प्लांट के टू मेन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट जो सोइल के अंदर वाला भाग है वो रूट से, जो सोइल से ऊपर का भाग है ये पार्ट है वो आपका सूट है। तो सूट के अंदर आपका रूट मतलब लीफ स्टेम भी आएगा, लीफ भी आएगा, फ्लावर भी आएंगे एंड फ्रूट भी आते हैं। अब जो वाटर कंडक्शन ऑफ वाटर की जो प्रोसेस चलती है वो रूट्स में प्रेजेंट्स जो होते हैं रूट शेयर आप देखिए रूट्स है ये, ठीक है, इस पे स्मॉल स्मॉल जो है हेयर्स दिखाई देंगे। तो रूट शेयर जो है फर्स्टली जो एब्जॉर्ब करते हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सोइल से जो रूट शेयर होते हैं वो फर्स्टली एब्जॉर्ब करते हैं आपका सोइल में प्रेजेंट जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है इस एब्जॉर्ब प्रोसेस में प्लांट जो है अपनी जो एनर्जी है या एटीपी है उसको रिलीज करता है, उसको खर्च करता है। खर्च करने के साथ साथ जो है इस कंडीशन में जो सोइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो मूव करने स्टार्ट कर देते हैं रूट शेयर की तरफ को। जैसे ही रूट शेयर की तरफ जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो जो वाटर है वो उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो है जो प्लांट्स की सेल हैं, रूट शेयर की जो सेल हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं। तो कहना मतलब ये है कि फर्स्टली मिनरल एब्जॉर्ब होने के बाद रूट प्रेशर क्रिएट होता है, और रूट प्रेशर क्रिएट होने के से ही जो है वाटर जो है प्लांट्स की तरफ को एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट में इसमें क्या होता है कि प्लांट अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, खर्च करता है, इसमें कंज्यूम करता है, जिससे जो सोइल के मिनरल्स होते हैं वो रूट शेयर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और रूट शेयर जैसे ही सेल्स में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो सोइल का जो वाटर है उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। उस प्रेशर के थ्रू जो है वाटर जो है रूट शेयर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये रूट शेयर से वाटर जो है कॉर्टेक्स में जाएगा, ये कह सकते हैं रूट शेयर की इपिब्लेमा से जो है कॉर्टेक्स से होता हुआ जो है जाइलम टिश्यू तक पहुंचता है। अब ये जाइलम टिश्यू यहाँ पर ट्रांसफर होते होते प्लांट्स के ये कह सकते हैं कि सोइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद, मतलब वन प्लेस से एब्जॉर्ब किया, कहाँ से, सोइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब किया, एंड अनदर प्लेस मतलब स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड बड्स वगैरह को जो है ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें फर्स्टली आपको पता चला कि जो वाटर एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस होती है उसमें प्लांट जो है एटीपी या एनर्जी को कंज्यूम करता है। उस एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो मिनरल होते हैं सोइल के अंदर वो मिनरल्स जो है रूट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस मूव करने के बाद उस एरिया में, इस एरिया में जो है एक रूट्स प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस रूट्स प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो रूट शेयर की जो इपिब्लेमा सेल है, रूट्स की इपिब्लेमा जो सेल है वहाँ से वाटर जो है में एक एंडोमोसिस की प्रोसेस क्रिएट होती है जो ओस्मेट रूट्स प्रेशर के थ्रू होती है। एंडोमोसिस की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है जो रूट्स प्रेशर के थ्रू होती है, और जो वाटर है आपका सोइल के अंदर प्रेजेंट वो आपका रूट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। वहां से फिर जाइलम सेल जो उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट, फॉर एग्जांपल लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट या फ्लावर तक जो है पहुंचता है। तो ये आपकी कंडीशन है
वाटर कंडक्शन की या कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम सेल्स। अब नेक्स्ट आता है दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू भी, ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है इवेपोरेट होता जाता है और जो सॉइल का प्रेशर है, ये कह सकते हैं कि रूट प्रेशर है, वो वाटर को बार बार एब्जॉर्ब करता रहेगा और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में वाटर लूज होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है ट्रांसलोकेशन, ये कह सकते हैं दूसरा पॉइंट आपका जो जाइलम है उसको देखिए आप लोग। सॉरी, फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? आपका जाइलम था, वाटर कंडक्शन, सॉरी कंडक्शन ऑफ वाटर, या ये कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू। जाइलम आपका क्या था? वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू। बट फ्लोएम क्या है आपका? फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू। तो इसमें फर्स्टली आप लोग देखेंगे कि आपको पता चल गया फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लोएम है वो किससे कंसिस्ट है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ four types of cell। फर्स्टली आप देखेंगे सीव सेल्स, या बोल सकते हैं सीव ट्यूब। सेकेंड आप देखेंगे कंपेनियन सेल। थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड फोर्थ है आपका फ्लोएम फाइबर्स। ये इसको बोल सकते हैं वास्ट फाइबर्स। जाइलम सॉरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स, सीव सेल्स या सीव ट्यूब्स। अब सेकंड है कंपेनियन सेल्स, एंड थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ है आपका फ्लोएम फाइबर्स। अब देखेंगे कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट in pteridophytes, gymnosperm, एक्सेप्ट लिख लेंगे आप लोग ऑर्डर नीटेल्स। ठीक है, इसको छोड़कर नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। इसमें क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो हमने फर्स्टली एक बार वो देखते हैं पहले जाइलम को। जाइलम में क्या हो रहा था? कंडक्शन ऑफ वाटर हो रहा था या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, ये किस में हो रहा था? जाइलम में। अब फ्लोएम इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, उसको आपको देखना है। तो इस तरह आप लोग देखें, फ्लोएम क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है, और फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल, सीव सेल या सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर्स, या वास्ट फाइबर कह सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, स्पर्म, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ऑर्डर नीटेल्स को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में आप लोग देखेंगे क्या है,
नेक्स्ट कंडीशन में आप अब देखिए हमने क्या पढ़ा था जाइलम में, पहले वो देखना है। जाइलम में जो वाटर था डाउनवर्ड यहां से लिया और अपवर्ड पहुंच गया ऊपर की ओर, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्लोएम इसका जस्ट अपोजिट है। फ्लोएम में क्या होगा, फूड का जो फॉर्मेशन होता है, फूड फॉर्मेशन बाय मीसोफिल सेल्स, मीसोफिल सेल्स के थ्रू। मीसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन लीव्स। जो मीसोफिल सेल्स होती हैं प्रेजेंट कहां पर, लीव्स में। तो मीसोफिल सेल्स के थ्रू फूड का फॉर्मेशन हो रहा है और फूड का फॉर्मेशन होने के साथ साथ अब ये फूड ऐसा तो नहीं है कि टोटली फूड को लीफ यूज कर ले, ऐसा तो नहीं है। बट क्या होता है कि ये जो फूड फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हुआ है, इस फूड फॉर्मेशन के साथ जो है कुछ कंडीशन ये होती है कि ये फूड प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी इसकी नीड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट हुआ आपका फॉर्म होना, या ये कह सकते हैं कि लोअर पार्ट हमारे रूट्स वगैरह या स्टेम वगैरह को जो है जो फूड फॉर्म हुआ है हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, वो फूड आपका प्लांट्स के लोअर पार्ट को भी नीड होती है। ये ऐसा तो है कि ड्राई कंडीशन में हो कि फूड जो है यहाँ फॉर्म हो गया और ड्राई कंडीशन में नीचे आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो जाइलम है, जाइलम जो है इसको वाटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, वाटर प्रोवाइड किया। मीसोफिल सेल्स के थ्रू जो फूड बना तो जाइलम फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जो है ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड प्रोसेस चलती है। अपवर्ड मतलब ऊपर से जो फूड है वो प्लांट्स के लोअर पार्ट तक या अदर पार्ट्स तक, जो भी प्लांट जहां पर फूड फॉर्म नहीं हो रहा है वहां तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या है, फूड ट्रांसपोर्टेशन मतलब फूड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीफ में होता है। लीफ की मीसोफिल सेल्स जो होती हैं फूड का फॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और फूड वहां से मूव करना स्टार्ट करता है कहाँ को, प्लांट्स के लोअर पार्ट तक, ठीक है। ये जो फूड फॉर्म होता है ग्लूकोज फॉर्म में होता है, बट मूव जो प्रोसेस होती है वो आपकी सुक्रोज में। प्लांट्स ये जाइलम कभी भी फूड को ग्लूकोज फॉर्म में मूव नहीं करता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। जो ट्रांसपोर्ट करने में जो प्रोसेस आती है इसकी वो सुक्रोज की आती है। हमेशा जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है उसमें सुक्रोज जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बट स्टोर होने के प्रोसेस में क्या होता है कि सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। नॉर्मल केसेस में जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट होता है आपका स्टार्च। तो ये आपका जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने आपको दोनों पार्ट बता दिए हैं। इस जाइलम में क्या होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर की प्रोसेस चलती है, वाटर को कंडक्ट करता है, ठीक है, कौन, जाइलम टिश्यू, और उसको ट्रांसफर करता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड। एंड फ्लोएम में क्या होता है कि मीसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो फूड फॉर्म हो रहा है ये फूड जो है ट्रांसपोर्ट करता है कौन, आपका फ्लोएम। फ्लोएम इसमें क्या करता है, अपवर्ड ऊपर वाले हिस्से में जो है फूड का फॉर्म हो रहा है और उसको ट्रांसफर करता है डाउनवर्ड मतलब लोअर एरिया में, जहां जहां मतलब ये जा सकता है रूट्स तक या अदर पार्ट्स तक
ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो आपका स्टार्च के रूप में जो है स्टोर कर लिया जाता है, बट मूव करने की प्रोसेस में आपका सुक्रोज होता है। थैंक यू।